हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और यह हमारा कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 13 है। दोस्तों, जो बोल रहा हूं अभी ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि आज का लेक्चर कंपनी अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट्स को टच करने वाला हूं और ये बेसिक पॉइंट्स आपको एग्जाम के अंदर कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम आगे कंपनी अकाउंट को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे, ताकि जो मैंने होमवर्क दिया है, अभी मैंने होमवर्क पहले दे दिया है आपको, उसके बाद ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मिल भी गया होगा, नहीं मिला तो टेलीग्राम चैनल बेटा देखिए, थोड़ा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना आपने? हमारा बिल्कुल ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर जाके देखिए। वहां पर पहले मैंने 7 क्वेश्चन दिए थे ना, वो तो है ही है, उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन और ऐड कर दिए मैंने। तो आप वहां जाके देखेंगे तो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब ये वाला लेक्चर आप पूरा देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक रूल है 11th क्लास का, शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है वो। उसकी वजह है, वो रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी वजह है वो रूल खुद। उससे जो है आपको सारी जनरल एंट्रियों का आंसर मिलेगा कि कोई भी चीज़ डेबिट और क्रेडिट क्यों होती है। सर, आप उन 3 रूल की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबको पता है। उसके अलावा एक और रूल है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एंट्री को अच्छे से समझना है तो चलिए दोस्तों, हम पहले वो रूल समझेंगे, फिर कंपनी अकाउंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, वो बोल रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे, सर ने ये टेलीग्राम चैनल क्या बोला? दोस्तों, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो। उस पर आप सर्च बॉक्स में जाके लिखो, वही हमारे चैनल का नाम @ बिना स्पेस के कॉमर्स वाले गुरुजी। जैसे आप लिखोगे हमारा चैनल आएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको होमवर्क भी मिलेगा और वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप एक काम कर दीजिए, फ्री मत बैठिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, कर दिया क्या? ओके ओके ओके, मुझे लगा नहीं किया वो। अच्छा, कर देते हो आप लोग, पहले ही कर देते हो। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और नए स्टूडेंट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आप रूल के बारे में बता रहे थे ना, वो बताओ ना। लाइक वगैरह हम करते रहेंगे, आप क्यों बोलते हो? अच्छा, सॉरी, चलो मैं रूल के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसी बातें कई बार इसलिए भी करता हूँ, काफ़ी अच्छे कॉमेंट भी आते हैं, सर आप फिर फालतू जा रहे। अरे 1 सेकेंड बेटा, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। फालतू कुछ नहीं है, हाँ कॉमेंट ज़रूर आते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है। कैसा नहीं लगता है? ऐसा लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें तो लगता है जैसे कोई हमारी क्लास लग रही है और फिजिकली हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मतलब आपका मन भी लगा रहना ज़रूरी है ना। ओके सर, चलो अपन रूल की बात करते हैं। रूल क्या है, नियम क्या है? तो देखिए बेटा, आपको एसेट और लायबिलिटी का रूल पता है क्या? अगर वो पता है ना तो अकाउंट बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अब मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं और इसी से चीज़ें मेरी क्लियर होती है, आपको भी मानना चाहिए। तो देखिए, रूल ये है कि आपको पता है, ये रूल है, इंपॉर्टेंट रूल लिख देते हैं सबसे पहले। रूल वो खाने वाला नहीं, नियम। ठीक है, हाँ जी सर, इतना तो हमें पता है। अच्छा तुम्हें पता है, सॉरी बेटा। ये देखिए, यहाँ पर आपको पता है एक होती है एसेट्स। हाँ सर, हमें पता है, बैलेंस शीट में होती है। हाँ वही। एक होती है लायबिलिटी। हाँ सर, हमें ये भी पता है, लायबिलिटीज होती है। सर आप स्पेलिंग तो सही लिखो थोड़ी। अच्छा, मिक्स हो गया क्या? ये देखो, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? पागल हो गया बेटा, इसमें क्या हिंदी में लिखूँ? संपत्ति और दायित्व। अच्छा दोस्तों, आप हमें बताइए, एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। सर कहाँ डेबिट होती है? बैलेंस शीट में तो डेबिट और क्रेडिट आता ही नहीं है, भले ही नहीं आता हो, लेकिन एसेट हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट ही मानते हैं उसको। सर हम क्रेडिट भी तो करते हैं। अच्छा, एक बार ये मान लो, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, और लायबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। ये रूल है। ठीक है सर,
अब देखो बेटा, अगर आपके एसेट में हो रही है, एसेट आपकी हो रही है इंक्रीज का मतलब वृद्धि। अगर आपकी संपत्ति इंक्रीज हो रही है, आपकी एसेट में वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करोगे, अपन और डेबिट करेंगे। अपन क्या करेंगे, और डेबिट करेंगे। अगर आपकी एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम डिक्रीज मतलब अगर आपकी एसेट में कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। सर प्रूफ करके बताओ, हम ऐसा कैसे मान ले। अच्छा, आपने मशीन परचेज करी, एंट्री क्या करोगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट परचेज करी थी तो एसेट में क्या होगी, वृद्धि, और हमने उसको क्या किया, डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश किया ना। ओके, इसको प्रूव करके बताओ। मान लेते हैं एसेट सेल कर दी, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन बेची ना, तो टू मशीन क्रेडिट हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां एसेट में कमी हो रही है, मशीन जा रही है। आप इतना माने कि एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर एसेट को इंक्रीज करना हो, हमेशा एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, एसेट को डिक्रीज करना हो, एसेट में कमी करनी हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, लायबिलिटी का क्या है, सर लायबिलिटी का भी कुछ ऐसा ही है, सेम नहीं, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी में अगर आपको इंक्रीज करना है, लायबिलिटी में क्या करना है आपको, इंक्रीज, यानी कि लायबिलिटी में आपको वृद्धि करनी है, तो इसको जैसे एसेट डेबिट होती है, एसेट में वृद्धि करनी होती है तो डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी में वृद्धि करनी हो तो और क्रेडिट करो इसको, और लायबिलिटी में अगर आपको डिक्रीज करना है, यानी कि लायबिलिटी में आपको कमी करनी है, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा डेबिट। ये रूल है। तो देखिए मेरी तरफ, एसेट डेबिट होती है, एसेट्स में अगर आपको वृद्धि करनी है तो डेबिट करो, एसेट में कमी करनी है तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी खुद क्रेडिट होती है, उसको बढ़ाना हो, लायबिलिटी को में वृद्धि करनी हो तो और क्रेडिट करो, और लायबिलिटी में कमी करनी हो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। ये रूल है आपके सामने, आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, इसके अलावा ये याद हो जाना चाहिए, अभी का भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी मैं कराऊंगा ना उसमें इसका नाम लूंगा मैं, इन चीज़ों को नाम लूंगा मैं, इन चीज़ों को बताऊंगा मैं। देखो मैं क्रेडिट कर रहा हूं इसलिए, इसकी वजह ये है, ये है, ये है। अच्छा, इससे पढ़ाओगे, हाँ सर इससे पढ़ाऊंगा, तो याद हो गया। एक बार ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, पोज करके लिख देना, मिटा देता हूं मैं अभी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, चलिए हटा देता हूं। हाँ जी, ये तो था 11th की चीज़। अच्छा, 11th का हमारा कोई चैप्टर है क्या इस 12th के अंदर भी? नहीं दोस्तों, 11th का कोई चैप्टर नहीं है। तो सर 11th क्यों पढ़ी? बेटा 11th का पूरा बेस जो है ना, वो बेस 12th में काम आता है, जैसे कि वो 3 रूल, काफ़ी सारी चीज़ें। तो 11th का बेस ज़रूरी है। अगर आपका अच्छा बेस है तो आपको ये सब समझ में आया होगा, जब भी मैंने अभी पढ़ाया, जो अभी मैंने रूल लिखाया। अगर बेस अच्छा नहीं है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं समय समय पर आपको बता के आपका बेस अच्छा कर दूंगा। ओके सर, आगे कंपनी अकाउंट बढ़ाइए सर। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कंपनी अकाउंट्स। हाँ सर, वो तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, लेक्चर नंबर कौन सा है? 13 है। अच्छा सर 13 है, ओके ओके। हाँ जी, एक एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे आप इसका आंसर देना। ठीक है सर, बताओ एग्जाम्पल क्या है। एक कंपनी है जिसने जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, एक 10 रुपये का है। ठीक है सर, XYZ लिमिटेड मान लेते हैं। सोल्व करना है क्या सर? नहीं बेटा, कुछ मैं सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देना है। सर पूछो। ये देखो, एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं हम 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं हम 4 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं हम 3 रुपये। टोटल हो गया हमारा 10 रुपये, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये जो 10,000 शेयर है ना, ये 10,000 शेयर किसने परचेज करे? पब्लिक ने। पब्लिक में कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी। अच्छा, ABCD मत लिखो सर। अच्छा, नाम लिखूं? तो जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, काफ़ी लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं। और वो अब उनसे अपन क्या मांगेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। उसके बाद हमने क्या मांगा? फर्स्ट कॉल। सब लोगों ने समय पर पैसा दे दिया, हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
तो सर ये तो हमें पता है जो आपने अभी बताया। अच्छा बेटा, एक इसमें प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि 10,000 जो शेयर है ना, इसमें एक है मिस्टर, कौन है मिस्टर क्या मान ले, बदमाश। अच्छा ये क्या नाम है सर, चलो छोड़ो, मिस्टर बदमाश नहीं, अपन मान लेते हैं मिस्टर विजय दीनानाथ चौहान। ठीक है, मिस्टर विजय। ठीक, मिस्टर विजय जो है उसने भी अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए सर, 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। हमने उसको 200 शेयर की उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली और अलॉटमेंट के टाइम हमने उसको 200 शेयर भी दे दिए। जब हमने विजय से एप्लीकेशन के 3 रुपये मांगे तो विजय ने एप्लीकेशन के 3 रुपये यानी कि कितने होंगे, 3 × 200 कितने हो गए, 600 रुपये चुका दिए। सर 10,000 है ना, ये 200 क्या है हमको समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुनो, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ शब्दों पे ध्यान दो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। 10,000 में से 200 विजय के पास है, बाकी कितने बच गए, 9,800 वो दूसरे लोगों के पास है। तो सर उनका नाम क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, उनके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय पर पैसा दे दिया, इसलिए उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक ये विजय है जिसके पास 200 शेयर है, उस विजय ने जो है एप्लीकेशन चुका दी, अलॉटमेंट मांगा, विजय ने अलॉटमेंट चुका दिया और हमने इस विजय को 200 शेयर दे भी दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, विजय से हमने मांगी फर्स्ट कॉल और विजय ने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई। इसका मतलब 10,000 शेयर जो है उसमें 9,800 जिनके पास शेयर है उन्होंने तो ये तीनों चुका दिए, लेकिन विजय जो है उसके पास 200 शेयर है और उसने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई। क्या करेंगे, कितने आने चाहिए थे विजय से, 3 रुपये × 200 कितने हो गए, 600 रुपये। 600 रुपये विजय ने नहीं चुकाए। अब 600 विजय ने नहीं चुकाए और फर्स्ट कॉल की जब ओवरऑल एंट्री करेंगे बैंक वाली, तो वहां पर हम एंट्री में कितना लिखेंगे, 10,000 × 3 कितना हो गया, 30,000। 30,000 लिखेंगे क्या, 30,000 रुपये आएंगे क्या, नहीं। क्यों, 10,000 में से 200 ऐसे भी शेयर होल्डर है जिन्होंने ये नहीं चुकाया है। सर हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप अभी इतना ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति इन एप्लीकेशन चुका दे या फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल नहीं चुकाए तो क्या होगा। अगर नहीं चुकाता ना तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको बकाया मांग। अभी बकाया मांग कौन सी, 3 रुपये वाली फर्स्ट कॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, एरियर या अरियर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बकाया मांग बोलते हैं। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। और कोई अगर एडवांस में चुका देता है, जैसे एक मिस्टर है, मिस्टर राम, नाम से अच्छे हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर राम ने जो है 100 शेयर खरीदने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसने आवेदन के साथ में इसको देने कितने थे, 3 रुपये। 100 के हिसाब से कितने देने थे, 300 रुपये, लेकिन इसने 300 नहीं पूरे 1,000 रुपये दे दिए। मतलब सर मांगने से दे, इसको एप्लीकेशन के साथ जमा कराने थे 3 रुपये पर शेयर, लेकिन इसने एप्लीकेशन के साथ जमा करा दिए पूरे के पूरे 10 रुपये एक साथ जमा करा दिए, उसकी मर्जी। अगर एक साथ जमा करा दिए उसने तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग। आगे समझ में बेटा, ठीक है। तो अच्छा सर ये ऐसे ही बताओगे या कुछ चार्ट वार्ट बनाओगे? बिल्कुल बेटा चार्ट बनाएंगे, 1 सेकंड, गर्मी बहुत है आज। ठीक है, हाँ जी, तो इसको हटा देता हूं मैं बेटा, इसको हटा देता हूं, फिर एक इन दोनों का एक चार्ट बना के आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख भी सकते हो एग्जाम्पल को समझने के लिए। ठीक है सर, देखिए बेटा सबसे पहले हमारे यहाँ हैं 2 चीज़ें, देखिए। ठीक है, इशू ऑफ जब हम शेयर करेंगे ना उस टाइम 2 अकाउंटिंग प्रॉब्लम आएगी हमारी, अकाउंटिंग प्रॉब्लम जिनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो है हमारी कॉल्स इन अरियर, यानी कि हिंदी में क्या बोलते थे दोस्तों इसको, बकाया मांग। ठीक है ना, और एक है हमारी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग।
ठीक है सर, फिर ठीक है, ओके। देखो कॉल्स इन एरियर, जब कोई भी शेयर होल्डर जो है वो उससे अपन फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल मांगते हैं और वो उसके पैसे नहीं देता है तो उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर अगर कोई पैसे हमें नहीं दे रहा है, आप खुद सोचो, सोच के देखो, अगर कोई हमें पैसे नहीं दे रहा है, हमें किसी कंपनी को, कंपनी उससे मांगती है फर्स्ट कॉल लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो कंपनी के लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? सोच के बताओ। जिसने ये सोच लिया ना उसका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर वापस बोलो, वापस बोलता हूँ, बकाया मांग कॉल्स इन एरियर एसेट है या लायबिलिटी, ये बताना है। कैसे बताना सर? सोच के देखो, कंपनी जो है मिस्टर विजय से फर्स्ट कॉल के पैसे मांगती है लेकिन विजय पैसे नहीं देता है, तो कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? सर एसेट्स है। कैसे एसेट्स है? क्योंकि विजय अभी तो नहीं दे रहा है लेकिन बाद में कभी ना कभी तो देगा ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, एक तरह से इसको एसेट्स की तरह हम ट्रीट करेंगे। किसकी तरह? एसेट्स की तरह, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस क्या है? राम जो है उससे मांगे 3 लेकिन उसने दे दिए 7 रुपए, तो उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया, कंपनी के पास पैसा समय से पहले आ गया, तो कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो इसको क्या हमेशा मानेंगे? लायबिलिटी। और बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? लायबिलिटी में, ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, तो इसकी एंट्री जो होगी ना, इसकी एंट्री में कॉल्स इन एरियर, ये हमारे लिए क्या है? एसेट। और एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। इसलिए इस कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना एसेट हमेशा डेबिट होती है, एसेट में वृद्धि करनी है तो क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, और कॉल्स इन एरियर क्या है? ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। और कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करेंगे? लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है? क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे। अगर आपको वो रूल जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जरूर पता चला होगा कि ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों। ये एसेट है, एसेट डेबिट होती है, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, क्योंकि एसेट को बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अगर विजय ने मुझे एक फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई, जो भी उसकी फर्स्ट कॉल थी उसने नहीं चुकाई, लेकिन वो कभी ना कभी तो चुकाएगा, तो जब भी मान लेते हैं आज चुकानी थी, आज डेट क्या है बेटा? आज 9 जून, ठीक है, 9 जून की ड्यू डेट थी, आज उसको फर्स्ट कॉल चुकानी थी, उसने आज नहीं चुकाई, तो कब चुकाएगा? हो सकता है महीने भर बाद चुकाए, 2 महीने बाद चुकाए, 3 महीने बाद चुकाए, 4 महीने बाद चुकाए, लेकिन कभी ना कभी तो चुकाएगा ना, क्योंकि कंपनी ने उसको शेयर दिया है तो पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। तो क्या कंपनी सिर्फ उसके जो भी रुपए बनते हैं वही लेगी या उसके ऊपर ब्याज भी लेगी? उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगी। सिर्फ अब फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देंगे, जितनी देरी करेगा उतना उससे ब्याज, उससे इंटरेस्ट भी लेगी। तो फर्स्ट कॉल के पैसे प्लस इंटरेस्ट दोनों लिए जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट की रेट क्या होती है कॉल्स इन एरियर पर? इंटरेस्ट की रेट होती है कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनम, प्रति वर्ष। यानी कि कंपनी जो ब्याज लेगी वो कितना लेगी? 10% लेगी। कॉल्स इन एडवांस, अच्छा सर कोई नहीं चुकाता है, कोई देरी से चुकाता है तो कंपनी ब्याज लेती है। इसका मतलब जो जल्दी चुकाएगा, समय से पहले पेमेंट करेगा, कंपनी उसको ब्याज देगी। हाँ बिल्कुल देगी। तो कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12% है। इसका मतलब कंपनी ब्याज लेती कम रेट से है, कंपनी ब्याज देती ज़्यादा रेट से है। तो कॉल्स इन एडवांस में शेयर होल्डर को फायदा है, कॉल्स इन एरियर में शेयर होल्डर का नुकसान है। या फिर बोले तो कंपनी इंटरेस्ट जब लेगी कॉल्स इन एरियर पर तो फायदा या नुकसान? फायदा नुकसान तो छोड़ो, होता रहता है। आप इतना समझिए, कॉल्स इन एरियर यानी कि कोई भी समय पर पैसा कंपनी को कॉल्स शेयर का पैसा नहीं देता है तो 10% इंटरेस्ट उससे लेगी कंपनी, और अगर कोई पहले एडवांस में देता है तो 12% इंटरेस्ट कंपनी उसको देगी। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। डेबिट क्रेडिट भी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। सर एक एग्जाम्पल करके बता दो, करके बता दूं? ठीक है, चलो देखो फटाफट करते हैं अपन, है ना, ताकि अपना लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। इसको नोट कर दीजिएगा आप बेटा, ठीक है? हटा दूं? हाँ सर हटा दो। ओके, मैं कॉल्स इन एरियर का आज एग्जांपल करा रहा हूं क्योंकि इसके ही मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो PDF डाला है ना मैंने, उसमें कॉल्स इन एरियर के 1-2 क्वेश्चन है, तो पहले उसको ही करते हैं, ठीक है? तो कॉल्स इन एरियर का हम एक एग्जाम्पल कर देते हैं। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया मांग। ओके सर, बकाया मांग, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा ABCD, हमेशा ABC लिमिटेड लेते रहते हैं, इस बार ABCD लिमिटेड लेते हैं ताकि आपको याद रहे सर ने ABCD लिमिटेड में कॉल्स इन एरियर का जो है एग्जाम्पल कराया था, जिसका नाम पहली बार हमने ABC की जगह D भी रखा था। तो ABC लिमिटेड, ये है आपकी ABC लिमिटेड, ये इशू कर रही है शेयर्स। कितने इशू शेयर कर रही है? ये कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। पब्लिक ने जो है 10,000 शेयर इशू करना चाहती है और पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन भी 10,000 के लिए कर लिया, यानी कि 10,000 एप्लीकेशन आ गई, ऐसा आप मान लो, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पे जो है कंपनी मंगा रही है आपके 3 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट में मंगा रही है आपके कंपनी 4 रुपये और फर्स्ट कॉल पे मंगा रही है कंपनी 3 रुपये, टोटल हो गए 10 रुपये, ये कंपनी मंगा रही है, ठीक है। 10,000 शेयर इशू किए थे तो सबने जो है उस 10,000 में सब इंसानों ने जो है, जो भी शेयर होल्डर थे, मेंबर थे, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, सबने अपना पैसा चुका दिया। एप्लीकेशन भी चुका दी, अलॉटमेंट भी चुका दी, फर्स्ट कॉल भी चुका दी, सबने चुका दिया। अगर सब लोग चुका देंगे तो कॉल्स इन एरियर नाम की चीज़ होगी नहीं, बकाया मांग। लेकिन एक बदमाश आदमी है, बहुत ही बदमाश आदमी है, और उस आदमी का नाम है मिस्टर विजय, ठीक है। हाँ सर, मिस्टर विजय, ठीक है। मिस्टर विजय के पास में जो है वो 200 शेयर है। कितने शेयर हैं? 200 इक्विटी शेयर है। और मिस्टर विजय ने जो है, क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा ये साफ साफ कि मिस्टर विजय के पास 200 शेयर है और मिस्टर विजय ने जो है एप्लीकेशन के 3 रुपये चुका दिए, यानी कि एप्लीकेशन चुका दी, अलॉटमेंट चुका दिया, लेकिन मिस्टर विजय ने फर्स्ट कॉल जब उससे मांगी तो उसने नहीं चुकाई। आप एंट्रीज कीजिए, गिव जनरल एंट्रीज, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। जनरलाइज कीजिए इसको, ठीक है। आप जनरलाइज करते हैं, यानी कि इसकी जनरल एंट्रियां करते हैं, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना होगा? 10,000 है इंटू 3, 10,000 शेयर और एप्लीकेशन पे 3, 30,000 रुपये। सर ये डायरेक्ट एंट्री क्यों करी? विजय का इसमें क्यों नहीं लाया? क्योंकि विजय ने भी एप्लीकेशन चुका दी थी ना। तो 10,000 शेयर जो थे उसमें 9,800 दूसरे थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन चुका दी, और 200 शेयर विजय के पास है, विजय ने भी एप्लीकेशन चुका दी। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा पूरे 10,000 शेयर पर आ गया। आगे समझ में? ठीक है। नरेशन आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? वही एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से वापस डेबिट, तो ये 30,000, ठीक है सर। फिर एंट्री नंबर 3 है ना, एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में 10,000 से करेंगे, हाँ बिल्कुल 10,000 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 200 जो विजय के पास थे, इसने भी अलॉटमेंट तो चुका ही दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नहीं चुकाएगा तब एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, अगर वो चुका रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए 10,000 इंटू 4, लेकिन एंट्री तो करो सर। पहले ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है? ये हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 सर। ओके सर, ये 40,000। अब इसकी एंट्री करो बेटा, कौन सी? इसकी एंट्री नंबर 4। कितनी एंट्री करेंगे? 4, बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये अलॉटमेंट डेबिट है ना, ये पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? 40,000। ओके सर, ठीक है। अब आ रही है आपकी प्रॉब्लम वाली एंट्री, फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे जो है विजय ने फर्स्ट कॉल चुकाई नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा अमाउंट में पास लिख देता हूँ ताकि मुझे वहाँ जगह मिल जाए, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कितना था? 30,000, यहाँ पर भी 30,000, यहाँ 30, यहाँ पर भी 30,000, इधर कितना था? 40,000, इधर 40,000, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि बेटा मेरे को जगह चाहिए एंट्री करने के लिए। ओके, ठीक है। एंट्री नंबर अपनी 5th। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू मतलब मांगने की एंट्री। तो हम किन से? विजय से नहीं मांगेंगे क्या? हम 10,000 शेयर पर 3 रुपये मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? सर मांगेंगे तो पूरे ही ना। तो विजय नहीं देगा तो मुझे पहले कैसे पता चलेगा कंपनी को कि विजय देगा कि नहीं देगा पैसे?
या और कोई व्यक्ति भी पैसे देगा कि फर्स्ट कॉल किंग नहीं देगा? मांगेंगे तो हम पूरे। बाद में जब बैंक में पैसे आए तब पता चला कि विजय ने नहीं दिए। तो मांगने वाली एंट्री यानी कि ड्यू करने वाली एंट्री तो पूरे अमाउंट से होगी। आप खुद सोच के देखो ना, कंपनी क्या विजय से पैसे नहीं मांगेगी? क्या मांगेगी ना। तो मांगेंगे तो हम पूरे कितने शेयर होल्डर से? 10,000 से। लेकिन बाद में हुआ क्या, इस विजय ने 200 पे नहीं दिए, यानी कि 9,800 लोग जो शेयर होल्डर थे उन्होंने दे दिए शेयर्स पर, सिर्फ विजय ने नहीं दिए। समझ में आया? तो मांगेंगे तो हमेशा पूरा, यानी कि ड्यू एंट्री पूरी होगी, सिंपल होगी, जैसे पहले करते थे। ये वाली अलॉटमेंट की जगह आ जाएगा फर्स्ट कॉल। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मांगेंगे तो पूरा ना, पहले से कोई सपना थोड़ी आता है कि विजय चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। मांगेंगे सबसे बाद में पता बैंक वाली एंट्री में चलेगा कि अच्छा विजय ने नहीं चुकाया है। ठीक है, तो बैंक वाली एंट्री में इसका इफेक्ट आएगा हमेशा कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, कितने मांगेंगे? 10,000 और कितने रुपए? 3 रुपए। तो हम कितने रुपए ड्यू करेंगे? 10,000 इंटू 3। मांगना, ड्यू मतलब मांगना 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए हमने लोगों से मांगे। हाँ ठीक है, अब देखो सिक्स्थ एंट्री और मेन एंट्री। कौन सी एंट्री करेंगे? बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो पता है। बैंक में डेबिट कैसे सर? पैसे तो आएंगे नहीं, सिर्फ विजय नहीं देगा ना, बाकी लोग तो देंगे ना। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, हर बार बोली थी, यहां पर भी बोली थी, देखो अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्या होगा? क्रेडिट। ये देखो एप्लीकेशन, देखो यहाँ जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, इतना करना होता है। तो यहां पर देखो फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से ही क्या होगी? उतने से ही क्रेडिट होगी। तो एक लाइन छोड़ के लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो कितने से डेबिट, कितने से है? 30,000 से। तो क्रेडिट भी कितने से होगी? 30,000 से। अच्छा, लेकिन बैंक में 30,000 रुपये आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। बैंक में 30,000 रुपये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि विजय ने 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से दिए ही नहीं। तो 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? तो विजय के होते हैं 200, इस फर्स्ट कॉल के 200 फर्स्ट कॉल पे मंगाने हैं। 200 शेयर है, 3 रुपए, तो विजय को देने थे 600। इसका मतलब बैंक में जो एंट्री करेंगे ना, वहां देखना बैंक में कितने आने थे? 30,000 रुपये आने थे, लेकिन विजय ने 600 रुपये नहीं दिए। तो अब बैंक में कितने आएंगे? बैंक में आएंगे 29,400 रुपये। समझ में आया? देखो वापस, बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है, और ये जितने से डेबिट होता है उतने से हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक में 30,000 नहीं आएंगे, क्योंकि 30,000 अगर बैंक में आते ना तो इसका मतलब सबने पैसा दिया है, लेकिन यहाँ पर विजय ने पैसा नहीं दिया है। अब हमें ये निकालना है कि विजय ने कितने पैसे नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल है 3 रुपए और विजय के पास शेयर कितने हैं? 200 रुपए, 200 शेयर है उसके पास। अगर एक शेयर होता तो 3 रुपए होती, 2 शेयर होता तो 6 रुपए होती, 10 शेयर होता तो 60 रुपए होती। तो 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से विजय से कितने लेने थे? 600 रुपए। तो 30,000 मांगे हमने, लेकिन 600 नहीं आए। तो बैंक में कितने आए? 29,400। अभी विजय से कितने रुपए लेने बाकी है? सर 600 रुपए लेने बाकी है, आपने बताया ना। तो लेने बाकी है ना, तो ये कंपनी के लिए क्या एसेट है कि उससे पैसे लेने हैं। तो यहां आ जाएगा कॉल्स इन एसेट। हमेशा डेबिट होती है, मैंने अभी आपको बताया था। एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करो। तो एसेट डेबिट हो गई कितने रुपए से? 600 रुपए से। अब देखो डेबिट की टोटल देखो, 30,000, 29,400 प्लस 600, 30,000, और क्रेडिट भी 30,000 बराबर हो गया। और एक चीज और भी समझ लो, ये देखो टोटल क्या है, हमने 30,000 रुपए मांगे, ठीक है, 30,000 मांगे। अब देने की बारी आई तो इसको खत्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 30,000। उसमें से 29,400 रुपए तो आ गए, लेकिन 600 रुपए अभी तक नहीं आए। तो 29,400 रुपए आए हैं, तो सर ये डेबिट क्यों हुआ? पहले रूल तो ये कहता है कि बैंक अकाउंट में, बैंक में जब पैसे आते हैं तो डेबिट करो। लेकिन दूसरा एसेट वाला भी रूल आप देखो, इस पर भी लगा के देखो। कैसे सर? बैंक क्या है? बैलेंस शीट में कहाँ आती है? एसेट साइड में। और बैंक में क्या हो रही है? क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? देखो बैंक यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है उसकी वजह पहली जो आप जानते हो। आप क्या जानते हो कि बैंक में जब भी पैसे आते हैं तो उसको डेबिट करो, ये आप जानते हो। अब एसेट वाला रूल लगा के देखो, कैसे रूल लगा के देखें। पैसे जब आएंगे, अच्छा सबसे पहले ये देखो, बैंक एसेट है या लाइबिलिटी है? बैलेंस शीट में कहाँ आती है? एसेट साइड में। इसका मतलब बैंक एसेट है। अभी जब पैसे आएंगे तो वो एसेट बढ़ेगी या घटेगी? सर पैसे आएंगे तो वो एसेट बढ़ेगी, इसका मतलब एसेट बढ़ रही है। और एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। विजय से पैसे लेने हैं, फ्यूचर में लेने हैं, तो एसेट क्या कर रही है? बढ़ रही है। और जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं।
आगे समझ में, बहुत रूल इंपॉर्टेंट है वो, अगर वो समझ में आ गया ना तो अकाउंट बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये आ गया आपके कॉल्स इन एरियर का पूरा सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो मैंने जो होमवर्क दिया है वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से, आपको खुद ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक मिस्टर ये है, इसने पैसे नहीं दिए, बाकी सबने दे दिए, समझ जाना कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन अपन कल करेंगे। अभी मैं जो है आपको थोड़ा सा आगे एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको, शुरू में ले जा रहा हूँ जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड था कुछ, हटा दूँ इसको बेटा, आप नोट कर लेना, ठीक है, ओके, हटा दूँ ना, पक्का पोज करके नोट पक्का करना, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको होमवर्क भी नहीं कर पाओगे। मैं तो ये कहता हूँ आप होमवर्क करने से पहले इसी क्वेश्चन को बिना देखे एक बार करो। देखो एक बार ये नोट कर लो, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को लिखो और बिना देखे करो, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका सही है फिर होमवर्क करो। ओके सर, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ इतना ही हटाता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा समझाना आपको। जो अपन ने कंपनी अकाउंट जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था, अच्छा लिख ही देता हूँ, देखो कि जैसे इशू ऑफ शेयर के बारे में, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें बताई थी मैंने। एक तो बताया था जैसे अपन शेयर इशू करना चाहते हैं 10,000 और एप्लीकेशन भी आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000। 10,000 क्या है, इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्रियाँ, ये अभी तक अपन कर रहे हैं, आपको पता है ना, डायरेक्ट एंट्रीज, ओके। एक बताया था कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, शेयर इशू करना चाहते हैं 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ जाए 10,000 से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन आ गई 12,000, 10,000 से ज़्यादा कितनी भी हो, 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, प्रो रेटा टेबल, ठीक है। फिर है शेयर इशू कर रहे हैं अपन, चाहते हैं 10,000 इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन आ जाए 10,000 से कम, फॉर एग्जांपल 9,000, 9,500, 8,000, 10,000 से कम आ जाए, तो क्या चेक करेंगे, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो ये चेक करेंगे, है ना। तो अभी जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वो जितने अपन शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आएगी, और उससे ज़्यादा आएगी तो प्रो रेटा टेबल बनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रो रेटा टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएं, इसका मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, मेरा ही है, वो आपको देखना है, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये रहा इस वीडियो का थंबनेल, दिख गया आपको, ये थंबनेल है इसका, और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जब ये वीडियो एंड होगा, अपना ये लेक्चर आज का एंड होगा, तब भी आपको ये थंबनेल मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे लिखिए प्रो रेटा टेबल बाय कॉमर्स वाले गुरुजी, तो भी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, हमें समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, यानी कि जब मैं कल लेक्चर लेके आऊँ तब आप, आज के 2 लेक्चर हो गए आपके, एक तो ये जो मैंने कराया और एक प्रो रेटा टेबल वाला, जिसका एक क्वेश्चन मैंने कराया है इस लेक्चर के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लिखा होगा साफ साफ प्रो रेटा टेबल लेक्चर, ठीक है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आप उस लेक्चर पे चले जाएंगे, या फिर एंड में ये यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा। थैंक यू।